इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और रामायण सिखाती है कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, जिसमें हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है यदि आप निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ रहते हो। हमें एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो धरती का पालनहार भी हो और संरक्षक भी। वो पार्ट आता है जो आप राइट डिसीजन जो आप लेते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, वैसे ही वो सिमिलर डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं बाली और सुग्रीव में। नमस्कार एंड वेलकम टू पंजाब केसरी दिल्ली। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वीर हनुमान की स्टार कास्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। हमारे साथ मौजूद है हिमांशु सोनी जी। सबसे पहले कि वीर हनुमान अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नाम है, पावर है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं हिमांशु जी कि आपने क्या पावर फील करी है। विष्णु भगवान का ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वीर हनुमान में, तो आपने कोई डिवाइन पावर ऐसी फील करी हो जब आप अपना विष्णु भगवान का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे? जब बात आती है हनुमान की तो मेरे को लगता है हर घर में संकट मोचन हनुमान इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो हर संकट को हर लेते हैं। और जब बात आती है विष्णु जी की जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और जब मेरे सामने सीन आया ये वाला कि शिव जी से मैं जाके बात करता हूँ कि अभी हमारी धरती पर बहुत अधर्म बढ़ गया है और वो इंसानों से अब जानवरों की तरफ भी बढ़ रहा है और हमें उसे रोकना होगा, अदरवाइज़ हमारी सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगी। तब वो शिव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना अंश अवतार इस धरती पर लेकर के आएँ जो वीर हनुमान है। और वो चिरंजीवी होंगे, कैसे कैसे नहीं होंगे। तो आप जब अब आपने मेरे से पूछा कि मैंने क्या इसमें, तो विष्णु जी अपने आप में बहुत, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो इतने समझदार हैं क्योंकि वो रचयिता तो वही लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमें उस तरीके से नहीं सोचना होता, हमें सोचना होता है कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं लगूँ कि मैं इस संसार को चला रहा हूँ। और मैं कैसे, अगर मैं शिव जी की बात करूँ तो कैसे वो बोला जाता है कि वो संरक्षक हैं, आप समझ रहे हो। तो मेरा जो ये रोल है ये बहुत डिफरेंट है, तो इसमें वीर रस नहीं है मेरे को लगता है ज़्यादा समझदारी वाली बात है कि मैं कैसे समझाऊं और किस तरीके से पब्लिक को बताऊं कि क्यों हम इनको जन्म दे रहे हैं, क्यों इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इनको जो अष्ट सिद्धियां मिलने वाली वो कैसे मिलने वाली, कौन उसे रोक रहा है। तो उस चीज़ में हम कैसे हेल्प करते हैं और कैसे उस अवतार को सुरक्षित रखते हुए समाज तक वो मैसेज पहुँचाते हैं। तो आई थिंक ये भगवान विष्णु जी का काम है। इस आपने बहुत साल पहले भी विष्णु भगवान का कैरेक्टर प्ले करा, साथ में आपने कृष्ण भगवान का भी कैरेक्टर प्ले करा, राम जी का भी करा, तो आप शिव जी का भी करा, बुद्धा जी का भी करा, राइट। तो आप ये मतलब आपको नेचुरली भगवान जी के ही कैरेक्टर मिलते हैं प्ले करने के लिए? 5 साल पहले छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने सोशल शो भी किया। अभी जी पर मेरा लास्ट था क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, उससे पहले अगर तुम ना होते और ऐसे। लेकिन अभी वापस में आया तो मुझे लगा कि क्या होता है ना, मैं मिस करता हूँ इस चीज़ को जहाँ पर आप अपने आप को खोजते हो। जब आप इस तरह के किरदार करते हो, आप पढ़ते हो, तो वो जर्नी आपकी एक टाइम के बाद में आपकी हो जाती है। क्योंकि आप जब वो डायलॉग्स पढ़ते हो तो जो हम मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं टीवी के माध्यम से, वो पहले तो हमें मिल रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो खुद की भी खोज है एक तरीके से। तो मेरे को लगता है कि आदमी को जो बोलते हैं ना मेडिटेशन, तो एक टाइम के बाद में इतने शोज़ करने के बाद में इट्स लाइक ए मेडिटेशन फॉर मी कि जब मैं ऐसे शोज़ करता हूँ, ऐसी लाइन पढ़ता हूँ, तो मेरे को और भी नई नई चीज़ें समझ में आती है कि लाइफ क्या है, आपको कैसे लीड करना चाहिए। तो जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं वो मैसेज हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसा लगता है कोई पहले का कनेक्शन है? ऐसा हो सकता है, मेरे को कई बार ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा जन्म इसलिए हुआ है और मैं जाऊंगा तो कम से कम ये खुश रहूँगा कि अगर मेरे माध्यम से कोई एक इंसान भी चेंज हुआ तो ठीक है, ये लाइफ अपनी सेट है। क्या लगता है कि यूथ को क्या कुछ सीखने को मिल सकता है, क्या कुछ टीचिंग्स हैं जो उनको सिखाएंगी वीर हनुमान के थ्रू? मैं अगर एक बात बताऊं, हनुमान एक ऐसी पावर है आज हर घर में। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, जब आदमी डरता है ना तो वो हनुमान जी के पास जाता है। जब वो पूरी फैमिली घबराती है ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, बोलता है कि एक काम करो, हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ ही लो, ठीक है। जब नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होती है ना तो सबसे पहले लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़।
तो वाई हनुमान जी? क्योंकि वो चिरंजीवी अमर है, उनमें वो सारी शक्तियाँ हैं जो आपको फील होती है जब आप उनके आसपास या मंदिर में जाते हो, घर में जाते हो। और इसीलिए वो अमर है क्योंकि वो हर घर में, हर व्यक्ति में, हर दिल में समाते हैं, जिनमें निस्वार्थ भक्ति है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के भक्ति, इन द सेंस इट्स नॉट लाइक कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, इट्स लाइक कि आप कितने प्योर हो। और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को आपसे कुछ वो नहीं है कि मैं आपसे बदले में आज नहीं तो 2 दिन बाद मैं आपसे ये काम निकालूंगा, ये निकालूंगा। आप निस्वार्थ भाव से अपनी लाइफ को जैसे लीड करते हो तो आप अपने हनुमान को अपने अंदर ही देखने लग जाते हो। फिर आपकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी पावर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे को ऐसा लगता है। तो हनुमान जी वो पावर है। और हमारे शो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिनके पास दुनिया की सारी शक्ति थी, अच्छा मैंने राम भी प्ले किया है, स्वास्तिक का ही शो। भाई एक बहुत अच्छी बात हुई मेरे साथ, जब मैं हनुमान जी और राम जी का पहली बार मिलन होता है ना, तो मुझे लगता है कि राम जी का क्या इमोशन होंगे। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि हमारी रिवर्स चल रही थी स्टोरी, हम थोड़ा सा पीछे से जा रहे थे। फिर मैंने बहुत पढ़ा इनके कनेक्शन के बारे में, जो इसमें भी हम दिखा रहे हैं कि राम जी तो ऐसा कर्जा उतार ही नहीं सकते थे लाइफ में। मतलब वो भक्त थे हनुमान जी, बट राम जी की सोचो दुविधा कि वो उनकी वाइफ को बचा के लाए, उनके लिए सब कुछ किया, उसके बावजूद भी पाँव में बैठे हैं। आज के ज़माने में अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ और वो मेरे पाँव में गिरा हुआ है, तो आप सोचो, आप सोच रहे हो कि आपके इमोशन क्या होंगे कि यार ये कैसा आदमी है। तो आप समझ रहे हो ये जो पावर है ना रिलेशनशिप की, वही सीख है जो आज हमारा संसार जिस और ये दुनिया, जो लोग जो सोच रहे हैं कि यार मैं इसका साथ ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये कौन है इसको, तो वो भावना ही नहीं है। भावना होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। आप अपनी खोज करोगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये इस शो के माध्यम से हम वही प्रेम, वही करुणा, वही निष्ठा, वही निस्वार्थ भाव, वही भक्ति आप सबको देना चाहते हैं, जिससे आपकी लाइफ लीड करने के लिए कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएं और आपको एक रास्ता मिले कि अच्छा लाइफ इस जगह नहीं है, लाइफ तो इस जगह जाना। पाथ जो मेरा है वो राइट साइड में है, तो वो पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूथ को उस पाथ पे चलना भी चाहिए और ऐसी सीख लेनी चाहिए, चाहे ये शो हो, चाहे हमारी बुक्स हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे जो भी कल्चर है उसको पढ़ के। सेट पे जाने से पहले आप कोई रिचुअल फॉलो करते हैं? बहुत सारी चीज़ मेरे रूम में भी मंदिर होता है। मैं नॉर्मली भगवान का नाम लेता ही हूँ क्योंकि एक ही पावर है जो आपको वो पुश देती है लाइफ में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टीचिंग्स बहुत ज़रूरी है, हम इनको नहीं भूल सकते क्योंकि अगर ये हमारे साथ होते हैं हमें वो शक्ति आ जाती है। जैसा मैंने बोला कि हर कोई जब डरता है तो भगवान के पास जाता है, वरना भूल जाता है। आज कई लोग पूजा करके भी नहीं आए होंगे यहाँ पर क्योंकि भागना था, लेकिन डरता तो पहले मंदिर जाता फिर यहाँ आता ना। तो वही चीज़ है, तो डर की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने अंदर ही ऐसे भगवान रख लो कि आप आँख बंद करो तो आपको उनकी मूर्त दिखाई दे। माहिर जी से बात करते हैं हम। तो आप बाली और सुग्रीव दोनों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या कुछ कठिनाइयाँ आपने फेस करी हैं क्योंकि डुअल कैरेक्टर है और काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है? राइट मैम, देयर टू वेज टू गो अबाउट इट। एक होते हैं हमारे मन में विचार जो हम नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम है, मैनरिज्म्स हैं, नहीं करना चाहिए, गलत है। अगर मेरे को किसी पे गुस्सा चढ़ रहा है मैं उसको मार दूँ जिस बिकॉज आई फील लाइक इट, ये गलत है। और देन वो पार्ट आता है जो आप राइट डिसीजन जो आप लेते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे ही वो सिमिलर डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं बाली और सुग्रीव में। बाली कभी डरता नहीं, बाली कभी सोचता नहीं, तो वो कर देता है चीज़ें, वो ऑल्टर ईगो है। सिमिलरली सुग्रीव वो अच्छा बच्चा है जो सारी बातें मानता है, पिता का ख्याल रखता है, अपने दोस्त के लिए खड़ा होता है, हनुमान का अनुज बनता है। सिमिलरली कठिनाई नहीं थी, इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। आई डोंट थिंक बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक सेम शो में आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैरेक्टर करो। मतलब मैं मेन विलन भी हूँ बट साइड में आई एम ऑल्सो हनुमान्स बेस्ट फ्रेंड, सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। यस मैम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे प्रभु श्री राम ये सोचा, ये कहानी भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन भी है। बट वो ऐसे बताने में नहीं मजा आएगा, ये आप एपिसोड में देखेंगे भी। बट मैं एक छोटा सा जिस्ट दूँ, आपको ये भी पता होगा कि राम जी ने ही
बाली को अंत किया था, जी बट बाली को सामने से नहीं मारा जा पीछे से सकता। तो आप वो भी बताओ मुझे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो बाली प्ले कर रहा हूँ तो इट्स वेरी पर्सनल फॉर मी, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट इट। उसका भी एक्सप्लेनेशन जो है ना, जो लास्ट फ्यू टाइम्स आपने रामायण भी देखी है उसमें भी प्रॉपरली नहीं दिया गया है। बट हनुमान चाहते तो वो पहले ही अंत कर सकते थे ना, हनुमान जी से तो पावरफुल कोई था ही नहीं, बट बाली सामने से आधी शक्तियाँ ले सकता था। तो क्या कभी हनुमान जी और बाली के बीच में वो एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन हुई? और सिमिलरली हनुमान जी तो सुग्रीव के साथ ही थे, तो सुग्रीव के साथ होते हुए भी बाली का अंत करने के लिए राम जी को क्यों आना पड़ा? बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। एंड एक बहुत और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि उस समय जब ये सब हो रहा था, रावण बाली का मित्र बन चुका था। वो ऐसा मित्र था जिसको बाली ने बख्शा था और फिर बोला था कि हाथ मिलाओ, बिकॉज दैट इज़ हाउ ही वुड गेट लॉयल्टी। उनका मानना था कि अगर पार आती है धर्म, जो उनका धर्म था वो वानरों का उत्थान, उसके लिए किसी को मारना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर अपनी इतनी पार एम्फेसाइज कर दो और फिर उसको दोस्ती का हाथ दे दो, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अगर राम जी चाहते तो वो बाली के पास जाके वो सब कर सकते थे, मतलब शायद राम सेतु कभी बनता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसीलिए वीर हनुमान हम जो ये शो बना रहे हैं यही एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज ये बहुत सारी स्टोरीज जो लोगों ने डिस्कस नहीं करी हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप बताओगे कैसे कि ये जो स्टेप्स हमने लिए, हनुमान जी ने जो किया, जो राम जी ने किया, वो क्यों सही था? बिकॉज बैठने वाले तो आज भी यूट्यूब पे बोल रहे गलत है। मुझे लगता है हमारी यूथ को तो स्पेशली ये देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है यूथ में अभी फिर हर भी। किसी को देखना चाहिए। आज का सबसे बड़ा इशू ही स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन है। डीप फेक से पहले भी हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जाने कि वो सच है या नहीं। सच है कि नहीं। सो आई बिलीव देयर नीड्स टू बी अ वे कि हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट अबाउट आवर ओन कल्चर आप लोगों तक पहुँचाएं, सब लोगों तक पहुँचाएं, बिकॉज आई डोंट थिंक हमें भी शो करने से पहले ये चीज़ें पता थी, मुझे तो नहीं पता थी। सो आई वुड वी आर ऑनर्ड कि वी आर एबल टू एक्चुअली बी अ पार्ट, जहाँ हम अपने कल्चर को किसी भी वे में, किसी भी छोटे से एस्पेक्ट में भी अपने कल्चर को वी आर एबल टू गिव बैक। सो यस। आपने कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी अपना बाली और सुग्रीव का कैरेक्टर प्ले करने से पहले? उसके बारे में बताइए। नॉट जस्ट फिजिकल, ये बाल भी आप देख लो रोज हटते हैं, एंड अ लॉट ऑफ इट स्टेमिंग फ्रॉम ग्रोइंग द बियर्ड टू चेंजिंग द बॉडी टाइप, गेनिंग वेट, नाउ रिड्यूसिंग वेट, एंड हेयर स्टाइल बार बार चेंज होता है बिकॉज यहाँ पर रोज ग्लू लगती है। यहाँ पर आप इतनी मोटी मोटी जटाएँ देखते हैं, विच टेक्स अबाउट 1.5 hour एवरी डे, एंड देन आप जब सुग्रीव बनते हैं सब हटता है, you again have to remove the hair, then put a wig for Sugriv. That again takes 1.5 hour. So every day 3 hours is just for me to get ready for 2 looks. So body transformation से ज़्यादा consistently doing it every day is a task. But that's then fun because that's fun. आप ये एनर्जी में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, जब आप सेट पे होते हो ना, जब हर जगह भगवान का नाम जपा जा अच्छा रहा होता वॉक ही बदल जाती है एक। वंस यू आर इन इट ना, आप ना मैं माहिर होता हूँ ना ये हिमांशु होता है। इवन जब हम भी सेट पे होते हैं तो माहिर जब आता है बाहर, तो अगर सुग्रीव आ रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी वो सुग्रीव आ रहा है। अच्छा उसे नहीं पता है कि मैं सुग्रीव के कपड़े पहना हूँ अभी, तो मुझे कैसे चलना है, बट जैसे ही वो अपने रूम से निकलेगा और उसने बाली है तो वो बाली दिखेगा कि बाली आ रहा है। आप समझ रहे हो कि आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हो कैरेक्टर में कि वो आपकी बॉडी का पार्ट हो जाता है। फिर जैसे आप ब्रीथ लेते हो आपको लगता है कि वो डिवाइन एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है? Absolutely, there's no two ways about it. Absolutely. आप जो बोलते हो गूज़बम्स आते हैं, not even kidding. So divine energy है of और course that's why we are doing हाँ, it's all destiny. हाँ it's all destiny। आपकी पर्सनल लाइफ में इसका असर पड़ता है जब आप कोई इतने पावरफुल कैरेक्टर प्ले करते हैं? पर्सनल लाइफ में मैम जब आप उमर गांव में रह रहे होते हैं, जब पर्सनल लाइफ रहती नहीं है, बट या पड़ता है बिकॉज एवरी डे शूटिंग 15-16 hours when you're playing two characters जो somehow डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। could be anything. I don't think without defining Bali, I could do things जो मैं आज करता हूँ। Bali is unafraid. कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो आ जाता है। आई एम एज इट इज़ नॉट अ टिमिड पर्सन, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंटिमिडेशन
आपकी बॉडी में नेचुरली आ जाती है। आप किसी से बात करो, सामने वाला बोलता है गुस्से में क्या, बट नहीं होते आप गुस्से में, बट इट्स जस्ट द कैरेक्टर दैट लीव्स एन इम्पैक्ट। बाली की कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है और कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहेंगे? बाली को आप बदल नहीं सकते, यही सबसे सबसे अच्छी चीज़ है उसकी। बाली को जो करना है वो करेगा, बट बाली इज़ एक्चुअली इज़ वेरी सेल्फलेस। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। वट एवर बाली ने करा वो वानरों के लिए किया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। और विष्णु भगवान की कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप फॉलो करें उसको? वो संयम था, वो समझने की शक्ति, वो कामनेस, 3 चीज़ सोचूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी आज की सोसाइटी है उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती है और आप कहीं कभी अपना कामनेस छोड़ देते हो, कभी आप कुछ और चीज़ें करने लग जाते हो। बट मेरे को लगता है कि वो सब मेडिटेशन और खुद के बारे में सोचने और इन सब चीज़ों से आ जाता है, तो वो ठहराव, वो कामनेस आपको चाहिए। मैं चाहूँगा इस पे और मैं वर्क करूँ। जाते जाते एक बार ज़ोर से बोल दीजिए बजरंग बली। बजरंग बली की जय। तो ये थे वीर हनुमान के 2 पावरफुल कैरेक्टर्स हमारे साथ, और सोनी सब पे आने वाला है, तो आप लोग सब जाके ज़रूर देखें। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहें punjabkesari.com।